जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर सी ठाकुर जी की लीला कथा। इस लीला कथा को सुन करके ना आप लोग आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी लीला कथा पसंद आती है, स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो दोस्तों आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है महुलिया में रहने वाली शैलजा बाथम जी ने। दोस्तों बताती हैं शैलजा जी कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। दोस्तों शैलजा जी बताती हैं कि हमारे यहाँ, हमारे ससुराल में आटा पीसने वाली चक्की है, मशीन है और हमारे ससुर और हमारे हस्बैंड आटा पीसने का ही काम करते हैं, उसी से हमारा घर खर्च चलता है। मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा खेती नहीं है, ना ही हमारे ससुराल वाले बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। बस जो भी मेहनत करके कमा लेते हैं उसी से हमारा घर खर्च चलता है, उसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। दोस्तों बताती है शैलजा जी कि पहले हमारे घर पे अच्छा खासा काम चल जाता था। लोग हमारे यहाँ पर आटा पिसवाते थे, धान कुटवाते थे, लेकिन जब से यह गांव-गांव घूमने वाली मशीन शुरू हुई है, ये लोग जाकर आटा पीसते हैं, धान कूटते हैं, तब से हमारे यहाँ काम ठप हो गया है। मतलब 2-4 लोग ही आते थे, ज्यादा नहीं आते थे, जिस वजह से हमारा काम ठप हो गया था। काम अच्छे से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, हम सभी परेशान थे, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं था और हर काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। हम कोई काम भी नहीं कर सकते थे और बाहर काम करने के लिए इस वजह से नहीं जा पाते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड हमारे सास ससुर के इकलौते बेटे हैं, उनका और कोई सहारा नहीं है। इसीलिए हम लोग गांव में रहकर ही यही काम किया करते थे। बताती है शैलजा कि इसीलिए हम लोग हमेशा सोचा करते थे कि कोई तो ऐसा आ जाए जिससे कम से कम हमारा घर खर्च चल जाए। कभी कभी तो 1-2 लोग आ भी जाते थे, लेकिन किसी किसी दिन कोई भी नहीं आता था, जिस वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। बताती है शैलजा कि हमने बहुत ही दुख के दिन देखे हैं, बहुत ही दुखों के साथ अपनी ज़िंदगी जी है। इसीलिए मैं कुछ भी करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। इसके लिए मेरे हस्बैंड, सास ससुर, हम लोग मेहनत किया करते थे। चाहे हम रूखी सूखी रोटी खा लेते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। बताती है शैलजा कि हमारे गाँव में एक बहुत ही अमीर परिवार रहता था। उनका बहुत ही बड़ा घर था, गाड़ी थी, बंगला, सब कुछ था उनके पास और उनकी सेवा वह बड़े प्रेम से किया करते थे, बहुत उनसे लाड लड़ाते थे। हम लोग राह चलते उनको देखते थे कि वह अपने छत पर लड्डू गोपाल को घुमाने लेकर जाया करते थे। उनके लड्डू गोपाल इतने बड़े थे कि अगर वह लोग छत पर लेकर उनको घूमते थे, उन्हें घुमाते थे छत पर, तो हम लोग दूर से ही उनको देख लिया करते थे। लड्डू गोपाल को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी और मन ही मन में यह सोचती थी कि काश लड्डू गोपाल जी आपने हमें इतना पैसा दिया होता कि हम भी आपकी सेवा कर पाते, हम भी अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित कर सकें। बताती हैं शैलजा कि एक दिन मैंने अपनी सासू माँ और हस्बैंड से कहा कि आप भी मुझे लड्डू गोपाल ला कर दो। जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं ना, वो लोग गरीब नहीं रहते, उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। ठाकुर जी उनके सब कष्ट दूर कर देते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ ने कहा कि देखो बहू, अगर तुम लड्डू गोपाल को हमारे घर में विराजित करोगी तो उनके लिए भी खर्चा होगा, जो कि हमारे पास पैसे नहीं है। उन्हें तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी पहनाने पड़ते हैं, उनका श्रृंगार करना पड़ता है, उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाने पड़ते हैं। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग ठाकुर जी के लिए इतना सब कुछ कर पाए। लड्डू गोपाल की सेवा तो सिर्फ बड़े लोग ही करते हैं, क्योंकि उनकी सेवा में बहुत पैसे खर्च होते हैं और हम लोगों की यह स्थिति नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च कर पाए। मेरे पति भी मेरी सासू माँ की बात मानकर मुझसे कहते हैं कि मम्मी जी ठीक कह रही हैं, हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से नहीं कर पाएंगे और वैसे भी हमारा घर खर्च चलना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे में कैसे कर पाएंगे। बताती है शैलजा कि मैं अपने हस्बैंड और अपनी सासू माँ की बात मान जाती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत बुरे हालात देखे थे। मैं उन लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे मन में कहीं ना कहीं यह भी चल रहा था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं और मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना भी चाहती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह से अपने हस्बैंड, अपने सास को उदास नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैं उनकी बात मान जाती हूँ। बताती है शैलजा कि ऐसे ही धीरे धीरे कुछ वक्त और बीत जाता है। एक दिन की बात है, शाम का समय हो रहा था, हम लोगों ने दरवाजा भी बंद कर लिया था। खाना खा पीकर हम लोग लेट गए थे, तभी वह व्यक्ति दरवाजा खटखटाता है। मैं सोचती हूँ कि इतनी रात गए कौन आया होगा। जब मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि सामने 18 से 20 साल का एक लड़का खड़ा है और वो लड़का जल्दी जल्दी में मेरे पति से कहता है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
इसीलिए आप यह मुझे गेहूँ 1 घंटे के अंदर पीस कर दे देना। मेरे पति ने उससे कहा भी कि इतनी जल्दी क्या है, सुबह ले जाना आकर, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे अभी आटा चाहिए 1 घंटे के अंदर। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी उसी वक्त मेरे हस्बैंड मशीन को चालू करते हैं और आटा पीसने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही गेहूं उठाकर आटा पीसने वाली मशीन में डालते हैं, बहुत तेज से आवाज आती है, जैसे कि कोई पत्थर उसमें गिरा हो। इतनी तेज आवाज सुनकर मेरे हस्बैंड और मैं डर भी जाती हूँ कि पता नहीं क्या चला गया मशीन में, कहीं मशीन खराब ना हो जाए। इस डर की वजह से मेरे हस्बैंड जल्दी से मशीन को बंद कर देते हैं, जल्दी से चक्की को बंद कर देते हैं और मुझसे कहते हैं कि चलो मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि आखिर इसमें क्या गिर गया जो इतनी तेज की आवाज आई। जब मेरे पति ऊपर चढ़कर देखते हैं और गेहूं में हाथ डालकर देखते हैं तो देखकर आश्चर्य रह जाते हैं। मेरे पति देखते हैं कि उस गेहूं में एक लड्डू गोपाल जी हैं। उन्हें देखकर मेरे पति हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी मेरे पति मुझे दिखाते हुए कहते हैं कि देखो तो, गेहूं में लड्डू गोपाल का श्री विग्रह निकला है। हम लोग हैरान थे, आश्चर्य थे कि आखिर गेहूं में लड्डू गोपाल आए कहां से। शैलजा जी बताती हैं कि लड्डू गोपाल का श्री विग्रह उन गेहूं में देखकर हम लोग हैरान थे, आश्चर्य थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, गेहूं में लड्डू गोपाल जी कैसे आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और दुखी इसलिए थी कि जो कोई ये गेहूं पिसवाने के लिए रखी गया है वो इन लड्डू गोपाल को लेकर जाएगा। बताती हैं शैलजा कि जब 1 घंटे के बाद वो लड़का आया तो हमने उसे बताया कि तुम्हारे गेहूं के अंदर लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह निकला है। क्या तुम्हारे घर में किसी ने लड्डू गोपाल को देखा नहीं था कि गेहूं के अंदर लड्डू गोपाल जी हैं? मेरी बात सुनकर वो लड़का कहने लगा, नहीं, मेरे गेहूं के अंदर तो कोई लड्डू गोपाल जी नहीं थे, और वैसे भी जो लड्डू गोपाल हमारे घर पे विराजित हैं वो लड्डू गोपाल ये नहीं है, ये दूसरे लड्डू गोपाल हैं। कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यह लड्डू गोपाल हमारे नहीं है। बताती हैं कि शैलजा हम लोग उस लड़के से बहुत कहते हैं कि यह लड्डू गोपाल तुम्हारे गेहूं के अंदर ही निकले हैं, लेकिन वो लड़का हम लोगों की बात नहीं मानता है और ना ही लड्डू गोपाल को लेकर जाता है। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मैं भी अपने घर पे लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर पाऊंगी। मैं सुबह होते ही सबसे पहले यह बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ। मेरी सासू माँ भी पहले मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, गेहूं के अंदर लड्डू गोपाल कहाँ से आ सकते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड और जब मैं दोनों मिलकर अपनी सासू माँ को पूरी बात बताते हैं तब मेरी सासू माँ भी हमारी बात मान लेती हैं। और तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि बहू, तुम तो वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, और वो लड़का कोई और नहीं, साक्षात भगवान के रूप में आया था जो तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गया है। तुम उस लड़के का और ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करो जो उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली, तुम्हारी पुकार सुन ली। बताती हैं शैलजा कि हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि जो हम अपने घर में मंदिर बनवा पाते। हमारे घर में कोई भी मंदिर नहीं था, एक मेज पर ही भगवान के चित्रपट और माता रानी के चित्रपट थे, उन्हीं की हम लोग पूजा किया करते थे। सुबह होते ही मैं उसी मेज पर एक साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर लड्डू गोपाल को वहीं पर बिठा देती हूँ। इसके बाद हमने कम पैसों वाले हल्के हल्के लड्डू गोपाल के वस्त्र मंगवाए और लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराने के बाद उसी मेज पर विराजित कर दिया। वहीं पर एक तरफ हम लोग सोते थे और वहीं मेज पर हमारे लड्डू गोपाल सोते थे। लड्डू गोपाल को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा था, मुझे अंदर ही अंदर यह अनुभव हो रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी की कृपा से अब हमारे दिन भी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को हम लेकर नहीं आए हैं, लड्डू गोपाल हमारे घर खुद आए हैं। और वो लड़का कोई और नहीं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप था, जिसके जरिए से लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं, हमारे पास आए हैं। इसके बाद मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा शुरू कर दी। अब मैं प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराती, जो भी रूखा सूखा मैं बनाती उसका अपने ठाकुर जी को पहले भोग लगाती थी। बताती हैं शैलजा कि दीदी, आप विश्वास नहीं करोगे कि लड्डू गोपाल को हमारे घर में आए हुए लगभग 4-5 महीने का वक्त ही बीता था कि हमारे घर की स्थिति में हमारे हालात सुधरने लगे। मेरे हस्बैंड को एक दुकान पर अच्छी जॉब मिल गई, जहाँ से उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे, और उन्हीं से थोड़े थोड़े पैसे बचा करके हमने गांव में ही एक अपनी परचूनी की दुकान खोली, और उस दुकान को मेरे ससुर जी चलाया करते थे। मेरे हस्बैंड काम पर चले जाते थे। अब हम लोग बहुत खुश रहते थे, हमारे बच्चे भी खुश रहते थे, और लड्डू गोपाल की कृपा से 1 साल के अंदर ही हमारे घर के हालात सुधर गए, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई।
गई। इस चमत्कार को देखकर मेरी सासू माँ, मेरे ससुर, सब लोग हैरान थे। बताती हैं शैलजा कि हम लोग पहले भी मेहनत किया करते थे, लेकिन हमारे पास पैसा जुटता ही नहीं था। जो भी हम काम करते थे उसका सब उल्टा ही होता था। लेकिन जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं, मेरे ठाकुर जी आए, हमारे सारे काम बनते चले गए। और लड्डू गोपाल की कृपा से सबसे पहले हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवाया है, उसमें अपने लड्डू गोपाल को विराजित किया है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे घर में सब लोग मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सब लोग लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मेरी परचूनी की दुकान भी अब इतनी बड़ी दुकान हो गई है कि गाँव के सारे लोग हमारे यहाँ से ही सामान लेने आते हैं और आस पास के गाँव के लोग भी हमारे यहाँ पर सामान लेने आते हैं। शैलजा जी बताती हैं कि जब से मेरे लड्डू गोपाल आए हैं, हमारे दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो रही है। पहले तो सिर्फ मैंने यह सुना था कि जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी उनके सभी दुख दूर कर देते हैं। जो लोग पूर्ण विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, शैलजा जी हमसे कहती हैं कि दीदी मुझे नहीं पता कि लड्डू गोपाल गेहूं की बोरी में कैसे आए, कहां से आए, लेकिन बस मुझे इतना जरूर पता है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हमारे दुख दूर करने आए हैं। बताती हैं शैलजा कि मैं पहले कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं करती थी, बस उनके चित्रपट की ही पूजा किया करती थी, सेवा किया करती थी। लेकिन मैं लड्डू गोपाल की सेवा में सब कुछ जानती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे की जाती है। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे काफी समय हो गया है। लड्डू गोपाल जी हमारे साथ अनंत लीलाएं भी करते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानती हूँ। मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री संतान है और पुत्र रूप में ही मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ। और मैंने अपने लड्डू गोपाल अपने लाला के साथ पुत्र का रिश्ता इसलिए बनाया कि अगर मेरा अपना पुत्र मेरा साथ छोड़ देगा तो मेरे लड्डू गोपाल तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे और वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ। शैलजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ठाकुर जी की अद्भुत लीला कथा आपने हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों, यदि आपको हमारी लीला कथा पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। कान्हा जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, यदि आपके लड्डू गोपाल भी लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।